जिसमें बड़े बड़े स्कोर देखने को मिले, बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले, आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली। क्या कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी आने वाले मुकाबलों में, या ठीक उसी प्रकार से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा और बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित होगा? काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। अगर देखा जाए मासूम मिले उनकी टीम में बाएं हाथ के गेंदबाज जो कि आसिफ लेफ्टी और विजय वर्मा जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आसिफ संभवतः पहला ओवर लेकर आएंगे दूर वाले छोर से। उनके लिए फील्डिंग की सजावट कुछ इस प्रकार से है कि विकेट कीपर मिड ऑन और मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी जो कि दोनों ही सर्कल में है। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर तैनात किया है गेंदबाज आसिफ ने। काफी होनहार गेंदबाज। उनके सामने बल्लेबाज हाशिम स्ट्राइक लेंगे, आफताब नॉन स्ट्राइक एंड पर। तो इसी के साथ प्ले की कॉल अंपायर की तरफ से। मुकाबला शुरू होता हुआ ब्रेक के बाद का ये पहला मुकाबला, आज के दिन का ये चौथा मुकाबला। पहली गेंद को रिवर्स स्वीप कर दिया, ये सीमा रेखा की तरफ आ रही है हमारे दाहिनी तरफ। 4 रन। ब्रेक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा यहां पर बल्लेबाज को। पहली ही गेंद को रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेल दिया, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाहिने जानिब 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ ही अपना और अपनी टीम का खाता खोला यहां पर हाशिम ने और स्कोर को पहुंचा दिया 4 रन बिना किसी नुकसान के। नॉर्मली काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं ये। कुछ उसी प्रकार की उम्मीद एक बार फिर से उनकी टीम को और उन्हें खुद भी। इस बार गेंद को जगह बनाकर कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन चूके और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। रनों में कोई इजाफा नहीं। काफी अच्छी वापसी वहां पर आसिफ की, जो कि काफी मजे हुए गेंदबाज हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं। एक बार फिर से अगली गेंद आसिफ की, गेंद को ड्राइव कर दिया, 4 रन। काफी झन्नाटेदार स्ट्रोक, कड़क स्ट्रोक। वहां पर एक मौका बना था फील्डर के लिए, लेकिन काफी तेजी के साथ गेंद निकल गई, उन्हें मौका नहीं मिला हिलने का। अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रहे। इन 4 रनों के साथ इनसाइड आउट स्ट्रोक था ये। जगह बनाई और गेंद को लगभग कवर पॉइंट की तरफ से खेल दिया था। फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली, लॉन्ग ऑन मिड ऑन को लॉन्ग ऑन पर धकेला गया और पॉइंट के खिलाड़ी को 30 गज के दायरे के अंदर बुलाया गया है। एक बार फिर से अगली गेंद, फिर से रिवर्स स्वीप, अपील, एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। लेग बाई के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 9 रनों पर जा पहुंचा बगैर किसी नुकसान के। अब तक इस ओवर में 4 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है।
दर्शक धीरे धीरे मैदान का रुख करते हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद, और जैसे जैसे शाम ढलेगी दर्शकों का एक हुजूम आपको मैदान के चारों तरफ, जो कि गोल दायरे जैसा है ये मैदान, उसमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आसिफ बाएं हाथ से ओवर विकेट, ओवर पिच गेंद, खिलाड़ी मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, खूबसूरत क्षेत्र रक्षण देखने को मिला, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर जा पहुंचा 10 रन पर बगैर किसी नुकसान के। काफी अच्छी शुरुआत, 5 गेंदों पर 10 रन, 2 चौके और 2 सिंगल्स के जरिए आसिफ एक बार फिर से बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, स्ट्रोक को चेक किया, कदमों का इस्तेमाल किया, अंतिम समय में गेंद को ढकेल दिया मिड ऑफ की तरफ। 1 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। सो एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, स्कोर नाउ मूव्स ऑन टू 11 रन्स विदाउट लॉस। मासूम 11 winning the toss elected to field first, up against Basa 11 who is getting a win in the last game, defending the target of 74. So Vijay Verma is the next bowler who is coming from the far end, left arm over the wicket, bowling to Hashim. Vijay Verma is a very experienced bowler, a lot of variations in his bowling. Can he use properly those variations? Running in over the wicket, short of length delivery, outside the off stump, and wide ball called by umpire Patil sir, well experienced umpire, 100 of matches in his experience. शायद अंपायर ने वाइड कैंसिल कर दी, गेंद बल्ले से टकराई, डॉट बॉल यहां पर। हालांकि एक बार फिर से विजय वर्मा बाएं हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट बॉल, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, डीप पॉइंट से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता सिर्फ 1 रन। काफी अच्छा फील्ड सेटअप, उसी के मुताबिक अकॉर्डिंग गेंदबाजी करते हुए विजय वर्मा, जो कि काफी चतुर गेंदबाज हैं, काफी मशहूर गेंदबाज भी हैं यहाँ पर आसपास के इलाके में। अपने एक्सपीरियंस का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे देखना होगा। आफताब सामना करेंगे विजय का, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, चूक गए एक बार फिर से आफताब। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है पिछले मुकाबलों में, और इसी की उम्मीद एक बार फिर से उनकी टीम मैनेजमेंट को और उन्हें स्वयं काफ़ी बड़ी उम्मीद होगी। एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम को। उठाकर खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद उस तरफ, कुछ नहीं कर पाएंगे और गेंद वाइड इस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर जा पहुंचा 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। थोड़ी सी कमजोर गेंद, इनसाइड आउट स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया उसको। एक बार फिर से अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, स्टंप के बीचों बीच गेंद को ड्राइव कर दिया ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा।
एक बार फिर से हाशिम सामना करेंगे विजय का। अगली गेंद विजय वर्मा की, हल्के हल्के कदमों से अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, रन आउट होने का खतरा यहां पर, लेकिन विकेट कीपर ठीक से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। लेग बाई का इशारा अंपायर का। इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 2 ओवर संभवतः समाप्त हो गए। सिर्फ 9 रन खर्च किए यहां पर विजय ने, एक छक्का खाने के बावजूद। तो अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी अगर आप इस प्रकार के छोटे ग्राउंड्स में 8 रन, 10 रन, 12 रन का ओवर डालते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। धीरे धीरे कदमों से तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे आसिफ, अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर। कुर्ला बिग बैश लीग के तहत आज के दिन का ये चौथा मुकाबला, दूसरा दिन है टूर्नामेंट का। आसिफ ने दूसरे ओवर के साथ पहली गेंद, ओवर पिच गेंद, उछाल दिया गेंद को, बिल्कुल कैमरा पर्सन के सामने गेंद जाकर गिरी है। 6 रन। काफी ताकतवर बाजू है इनकी, जिसका पूरा इस्तेमाल किया, सही ढंग से इस्तेमाल किया। और इन 6 रनों के साथ ही स्कोर 26 रन। एक बार फिर से आसिफ बाहर से ओवर द विकेट, और यहां पर कैच ड्रॉप हुआ संभवतः। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनकी टीम को कहीं ना कहीं, अगर ये 1-2 ओवर और बल्लेबाजी करते हैं तो। क्षेत्ररक्षण काफी कमजोर रहा है इस टूर्नामेंट में, कहीं ना कहीं इस विभाग में काम करने की जरूरत। काफी अच्छी वापसी की थी आसिफ ने। एक और गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ी, अंपायर ने वाइड करार दिया। इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 27 माफ करिए 27 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से आसिफ काफी चतुराई के साथ गेंद करने की कोशिश, अपनी कोशिश में किस तरह से कामयाब होंगे देखना होगा। ओवर पिच गेंद, फिर से ड्राइव कर दिया मिड ऑफ के बाद, दाहिने साइड से गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। काफी अच्छा गैप ढूंढा यहां पर इस मौके पर हासिम ने, बिल्कुल मिड ऑफ के दाहिने जानिब से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर। ठीक वहां पर कैमरा पर्सन जो लाइव स्ट्रीमिंग में मदद कर रहे हैं उनके ठीक नीचे 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी शुरुआत यहां पर बादशाह 11 की तरफ से, दोनों ही सलामी बल्लेबाज हाशिम और आफ्ताब ने दी है। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को स्क्वायर लेग की तरफ धकेला गया है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर, और एक खिलाड़ी डीप, और ये बोल्ड, क्लीन बोल्ड, जबरदस्त वापसी। काफी तीखा जवाब दिया यहां पर आसिफ ने। बल्लेबाज हाशिम को चारों खाने चित किया। स्टंप्स निकलकर बाहर चले गए, विकेट से बाहर चले गए। नए बल्लेबाज साहिल। आसिफवा वर्ल्ड महारदेश माफी चाहता हूं, कुछ छोटे बच्चे व्यवधान डालने की कोशिश करते हुए, इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। बच्चों से सभ्यता दिखानी चाहिए। एक बार फिर से
आसिफ लेफ्टी, जिन्होंने काफी ताकतवर रिस्पांस दिया छक्का खाने के बाद और चौका खाने के बाद। आसिफ गेंदबाजी करेंगे साहिल को, जो जिनका ये होम ग्राउंड है। कहीं ना कहीं वो विकेट के चारों कोनों से, इवन विकेट के बीच में टप्पा खाने के बाद गेंद किस तरह हरकत करती है वो सब उनको मालूम रहेगा। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया सीधे बल्ले से ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक वहां से गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन। स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। कहीं ना कहीं 60 या 70 रनों का एक जो टोटल दिमाग में रखकर चल रही है यहाँ पर बादशाह 11 की टीम, उसकी तरफ कदम बढ़ाती हुई। अगली गेंद रिवर्स स्वीप, आउट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। अपील हालांकि अंपायर ने नकार दिया। फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगा कि ये आउट हो जाएंगे, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। तो संभवतः है वो गेंद कंधे से लगकर डिफ्लेक्ट हुई थी। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी ने आसानी के साथ गेंद को पकड़ लिया था, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। नए ओवर की शुरुआत सिद्धेश, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, तकरीबन 6 फुट से भी ज्यादा की इनकी हाइट। साहिल, कुछ बड़े आकर्षक स्ट्रोक्स की जरूरत है उनके बल्ले से सिद्धेश का सामना करते हुए। और ये उठा दिया गेंद को, आउट। काफी अच्छा कैच वहां पर विजय वर्मा से, जो कि काफी अच्छे फील्डर भी हैं, साथ ही साथ अच्छे गेंदबाज। वेरिएशंस की भरमार है उनकी गेंदबाजी में। नए बल्लेबाज शहजाद, तो कुछ इनको कहीं ना कहीं जो एक जो लॉक लग गया है रनों में, शहजाद चाबी को उस लॉक को खोलना पड़ेगा और कुछ बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे अगर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर की तरफ लेके जाना है तो। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, अपनी लंबाई का फायदा उठाया, गेंद को पुल करने की कोशिश में टॉप एज लगा और मिड विकेट पर पकड़ ली गई। फिर से शॉर्ट बॉल, ढकेला गेंद को, जब तक फॉलो थ्रू में भागकर गेंद को कवर रीजन से फील्ड करते। 1 रन। इसको 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं रनों की जो गति है वो थोड़ी धीमी होती हुई इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में मासूम कमेटी, नजीब भाई और मुजीब भाई और आसिफ भाई ने काफी अच्छा योगदान दिया। काफी मेहनत की, युवाओं को एक अवसर प्रदान करने की कोशिश की। इसी बीच गेंद को पुल कर दिया, शॉर्ट बॉल को, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। आफताब, शॉर्ट बॉल, पुल करना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन पूरा किया और दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद। गेंद को थ्रो किया जब तक 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ ही स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, फिर से अच्छी गेंद। इस ओवर में अब तक सिर्फ 7 रन आए हैं इस एक सिंगल को लेकर। 22 का इशारा अंपायर का। इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। सिर्फ 7 रन अभी तक इस ओवर से। काफी अच्छा ओवर। सिद्धेश, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, पूरा फायदा उठाते हुए अपनी लंबाई का
रनों पर लगाम लगाने की जो कोशिश थी उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की है अभी तक। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, शॉर्ट फाइन लेग को पीछे ढकेला गया डीप फाइन लेग की तरफ। एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर। शॉर्ट बॉल हवा में, खिलाड़ी उस ओर मौजूद और आउट। 2 विकेट लिए इस ओवर में। सिद्धेश ने कैच पकड़ा, आसिफ ने, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी भी की है। तो यहां पर आफताब कॉट आसिफ, बोल्ड सिद्धेश, वापस पवेलियन लौटते हुए। नए बल्लेबाज अरमान अपनी टीम के अरमानों पर किस तरह से खड़े उतरते हैं ये देखना होगा। कहीं ना कहीं कुछ बड़े शॉट की जरूरत रहेगी। नए ओवर की शुरुआत करेंगे मुजीब उर्फ रबाड़ा। कई तरह के उपनाम देखने को मिलते हैं टेनिस क्रिकेट में, उन्हीं में से एक रबाडा। अगर ये रबाडा की तरह जरा सी भी गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं 50 रन के भीतर रोक देंगे टीम बादशाह 11 को। एक बार फिर से 5वें ओवर की ये पहली गेंद मुजीब उर्फ रबाडा की। शॉर्ट बॉल, फायदा नहीं उठा पाए। यहां पर गेंद को घूम कर मारना चाहते थे लेकिन सिर्फ 1 रन। लेग बाई के तौर पर स्कोर 40 रन। अगली गेंद रबाडा की, ओ अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए, लेकिन वाइड बॉल करार दिया यहां पर अंपायर ने। वाइड बॉल +1, इन 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन्स फॉर द लास्ट ऑफ 3 विकेट्स। ओवर नंबर 5 have been progress. Rabada bowling from the far end, bowling to Shehzad Chabi. Facing Rabada, need to go big for a defendable total. एक बार फिर देखिए हवा में, उसके नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। काफी ऊपर गेंद हवा में चली गई थी लेकिन दूर दूर तक कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था गेंद के नीचे। इस बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं 50 रन के ऊपर लेके जाना होगा अगर अपनी टीम को जीत दिलानी है तो। एक बार फिर से मुजीब रबाडा, शायद रनअप में कुछ चूक हुई और डेड बॉल करार दिया अंपायर ने। काफी खूबसूरत हवा हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने वाले छोर से, जिसका पूरा लुत्फ लेते हुए सभी हमारे ऑडियंस और टेक्निकल टीम के सदस्य। इस बार गेंद को घूम कर मार दिया है। 6 रन। शॉट में कहीं ना कहीं ताकत, नजाकत और स्किल्स की कोई कमी नहीं थी इस मर्तबा। गेंद दिखी भी नहीं मुझे, बल्ले से लगने के बाद नहीं दिखी, काफी दूर शायद मैदान से बाहर जाकर गिरी। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन। 3 गेंदों पर कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत अगर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ लेके जाना है अपनी टीम को। गेंद को मैदान से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से दूसरी गेंद मंगाई गई है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक उनके रडार में ये गेंद, जिसका पूरा लाभ लिया बल्लेबाज
शहजाद चाभी ने, और कहीं ना कहीं जो रनों पर लगाम लगी थी, ताला लग गया था, उसको खोलने की कोशिश की। इस बार बीट हुए और रन आउट हो जाएंगे। जी हां, रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए शहजाद चाभी। एक अच्छा छक्का लगाया था, उन्हें बने रहने की जरूरत थी वहां पर। 3 गेंदों पर एक और छक्का लगाते तो कहीं ना कहीं स्कोर को कुछ और आगे लेकर जा सकते थे। नए बल्लेबाज भाई बैट्समैन। So the new batsman is Nadeem, facing last 2 balls of this inning. Can he go big? Let's see. Rabada running in, bowling to Nadeem, goes for a big heave but missed the line of the ball completely, and wicket keeper does the rest. There is no addition to the total of 50, lost of 4 wickets. तो पारी की आखिरी गेंद लेकर यहां पर रबाडा हमारी तरफ भागते हुए नदीम को शॉर्ट बॉल पंच कर दिया। 6 रन, जबरदस्त इख्तिताम यहां पर पहली पारी का। 56 रन 57 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर, एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा। बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच कर दिया पूरी ताकत के साथ, कॉपी बुक स्ट्रोक अगर कहा जाए। बैकफुट पंच जो कि अपने आप में भी एक खूबसूरत शॉट माना जाता है। कुछ उसी प्रकार से गेंद को उछाल दिया कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो पहली पारी की समाप्ति पर स्कोर 56 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 57 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य रखा है यहां पर मासूम 11 के लिए, बादशाह 11 ने। दूसरी इनिंग के साथ जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। वो भाई बोल
सो वेलकम अगेन। दूसरी पारी की शुरुआत। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच। चीतू और आकिब आसिफ लेफ्टी ने, जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर ओपनिंग गेंदबाजी भी की थी इन्होंने। कुर्ला बिग बैश लीग के तहत ये आज के दिन का चौथा मुकाबला, जिसकी दूसरी पारी शुरू होने को है। ऑर्गेनाइज्ड बाय मुजीब भाई एंड कंपनी। आसिफ भाई जो कि सहयोगी उनके, मासूम कमेटी और उनके मेंबर धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत से, लगन से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो सभी की भूमिकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगली गेंद और इसी के साथ पहली गेंद पर वापस पवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज चीतू जो कि चीते जैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, निराश होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने नसीम सर का, जिन्होंने बहुत बेहतरीन कमेंट्री करते हुए सारे व्यूवर्स और दर्शकों का मनोरंजन किया और अपना कीमती समय हमें दिया। मुमरा में ये खुद बहुत अच्छे माने जाने बॉलर हैं, तेज़ गेंदबाज के नाम से नसीम सर जाने जाते हैं और इनकी खुद की भी एक क्रिकेट एकेडमी है, वसीम क्रिकेट एकेडमी, जिसके ये कोच हैं और काफ़ी बच्चे इनके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इनकी क्रिकेट एकेडमी से काफ़ी अच्छे बॉलर्स और बैट्समैन निकलेंगे। इनका मैं एक बार दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे दर्शकों का और हमारे जो क्रिकेट टीम्स है उनका जो इन्होंने अच्छा हौसला अफजाई किया। अगली गेंद और गेंद लेग स्टंप से बाहर। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिस प्रकार से मुजीब भाई ने बखान किया मेरे बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने मेरी तारीफ की और मुझे हौसला अफजाई मिली इनसे। अगली गेंद, पहले ओवर की एक और गेंद। ओह, विजय ने वेल लेफ्ट करने के अंदाज में अपने शरीर को बचाया, गेंद की लाइन से अलग किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इस एक रन के साथ ही स्कोर 2 रन। विजय जो कि दोनों ही गेंदबाज जिन्होंने ओपनिंग की थी, वो दोनों ही विकेट के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद। अगली गेंद घूम कर मारना चाहते थे, चूंकि बल्लेबाजी में इनका नाम इतना वो नहीं है, मशहूर नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप को बल्लेबाजी में मशहूर बनाने की। और मैं दुआ करता हूं कि बिल्कुल कोई भी अगर कोशिश कर रहा तो वो कामयाब हो किसी भी फील्ड में। पिछले मैच में 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाया था इन्होंने। हमारे स्टैटिक्स की जो टीम है उसमें से किसी ने ठीक किया हमको। एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ गेंद छकाया। गेंदबाज अथर्व काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छका रहे हैं बल्लेबाजों को। और 57 रन को हल्के में नहीं लेना होगा विजय और आसिफ और उनकी टीम को। एक बार फिर से अथर्वा दाहिने हाथ से ओवर विकेट विजय के लिए उठा दिया गेंद को, साहिल उसके नीचे, आउट। विजय छटपटा रहे थे बड़ा शॉट खेलने के लिए, उनकी इस छटपटाहट को समाप्त किया अथर्वा और साहिल ने मिलकर और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राशिद गेंदबाजी कर रहे हैं, माफ करिए भाई सब लोग। माफ करिए, राशिद गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा झटका लगा यहाँ पर टीम मासूम 11 को। मासूम 11 को बिल्कुल भी मासूम परफॉर्मेंस नहीं करनी होगी, नहीं तो वो बुरी तरह से हार जाएंगे।
आपको सख्त परफॉर्मेंस करनी होगी। मासूम बनने से क्रिकेट में ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, मुझे जहाँ तक आइडियाज़ हैं। आपको थोड़ा सा सख्ती से छक्के और चौके लगाने पड़ेंगे। नए बल्लेबाज सिद्धेश, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। मुझे लगता है अगर इनके गेंद इनके बल्ले से अगर लग गई तो अंदर रुकने वाली नहीं है। काफ़ी तगड़ी कद काठी के मालिक हैं ये सिद्धेश। गेंदबाजी अच्छी रही थी। 57 रनों को हल्के में अगर लेने की गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान और घाटा सहना पड़ेगा यहाँ मासूम इलेवन को, और मासूम साबित हो जाएंगे। अगली गेंद राशिद की, ऑफ स्टंप से बाहर। बिल्कुल जिस प्रकार से टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजी करनी चाहिए उसी प्रकार से अपनी लाइन और लेंथ को बिल्कुल सोच समझकर सटीकता के साथ एग्जीक्यूट करते हुए इस ओवर की ये आखिरी गेंद, और स्कोर सिर्फ 2 रन। अगर इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं आता तो काफी नुकसान हो जाएगा यहाँ पर मासूम इलेवन को। काफी अच्छी यॉर्कर, सटीक यॉर्कर, अच्छा एग्जीक्यूशन यहाँ पर गेंदबाज राशिद से। सिर्फ 3 रन दिए। काबिले तारीफ ओवर रहा यहाँ पर राशिद का। कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। टोटल इतना बड़ा नहीं है, अभी उस टोटल को इन्होंने 3 रन देकर बड़ा बना दिया है। 4 ओवरों में 54 रनों की आवश्यकता। पहला ओवर जो पावर प्ले का था कहीं ना कहीं उसका लाभ नहीं मिला। इसका नुकसान आने वाले वक्त में इनको उठाना पड़ सकता है। लेकिन आसिफ जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अगर उनके बल्ले से स्ट्रोक्स आते हैं तो कहीं ना कहीं रिकवरी मुमकिन है। शहजाद चाभी अपनी चाबी से इनको स्टंप के ताले अगर खोलने हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। उनका सामना करेंगे सिद्धेश। फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां। स्क्वायर लेग जो कि गज जो सर्कल है 30 गज का उसके अंदर थे, उनको ढकेल कर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भेजा गया है। एक खिलाड़ी मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, और एक खिलाड़ी डीप कवर या स्वीपर कवर के आसपास अगर कहें यहाँ से ठीक ढंग से प्रतीत नहीं हो रहा है। और एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में 38 सर्कल में रखा गया है। थोड़ा सा अलग फील्ड सेटअप। इस बार उछाल दिया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, आउट। अपनी लंबाई का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया सिद्धेश, सीधा कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑन पर। आरिफ वहां पर मौजूद थे। काफी आसान सा रिवर्स कप फॉरेन स्टाइल में उन्होंने गेंद को कैच किया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया सिद्धेश को। तो कहीं ना कहीं जो आसिफ को नॉन स्ट्राइक पर रखने की जो प्लानिंग है उसमें कामयाब होते हुए, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बाकी बल्लेबाजों को जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार से तू चल मैं आया वाला हिसाब चलता रहा तो कहीं ना कहीं मैच हाथ से निकल जाएगा। मुझे लगता है कि नसीम सर ये 3 विकेट गिरने के बाद इस टीम पर काफ़ी प्रेशर बन गया है और आगे इनको बहुत धैर्य रख के खेलना पड़ेगा। अगर इन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया तो ये स्कोरिंग मतलब चेस कर सकते हैं, वरना मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है इनका जीतना। और मेरे ख्याल से अगर ये मैच हार गए ये इनिंग तो इनको शायद बाहर हो जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत धन्यवाद। इस बार गेंद को पुल करना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद में गति उतनी नहीं थी, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शुरुआत हुई है
बिल्कुल भी उम्मीद के विपरीत शुरुआत यहाँ पर मासूम 11 की। बड़े स्ट्रोक्स लगाने में विफल हो रहे हैं सारे ही बल्लेबाज। स्ट्राइक पर आसिफ। आसिफ अगर बड़े स्ट्रोक्स नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता चले जाएगा मासूम 11 की टीम पर। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली। मेरे ख्याल से बादशाह 11 के जो कीपर हैं शोएब बादशाह, जो नोयान के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत और लगन से कीपिंग कर रहे हैं और टीम को हैंडल भी बराबर से कर रहे हैं सही तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल। कप्तानी की जो दायित्व होता है कप्तानी का, उस पर खड़े उतरते हुए अपने गेंदबाजों को ठीक ढंग से रोटेट करते हुए, उसका नतीजा है कि बड़े स्ट्रोक्स खेलने में दुश्वारी पैदा हो रही है यहाँ पर बल्लेबाजों को। इसी बीच आसिफ लेफ्टी ने ऑन साइड में खेलकर 1 रन लिया और ये वेल लेफ्ट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है ये, 4 ओवर 5 ओवर का मैच, उसमें आप वेल लेफ्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ मासूम 11 पर। मेरे ख्याल से मासूम 11 काफ़ी प्रेशर में आ गई है 3 विकेट गिरने के बाद। अब ये टीम काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है और ये डॉट बॉल पीछे विकेट जाने का बहुत अच्छा मौका गंवा दिया है। बादशाह 11 ने विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। और इस ओवर की ये आखिरी गेंद, 6 रन लेने में कामयाब हो चुके हैं मासूम 11 के फील्डर्स। आखिरी गेंद के लिए बैट्समैन तैयार और ये एक हल्का सा शॉट मारा है बाउंड्री पर, फील्डिंग मिस करते हुए साहिल, और अब मासूम 11 2 रन लेने में कामयाब हो गई। और इस ओवर की समाप्ति के साथ इस टीम का टोटल रन 8 है। तीसरे ओवर की शुरुआत, 8 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल 8 रन। मासूम 11 को काफ़ी मेहनत करनी होगी ये मैच जीतने के लिए, जो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि टीम काफ़ी प्रेशर में आ गई है। और अगले तीसरे ओवर की गेंदबाजी संभालते हुए शोएब बादशाह, जो नोयान के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर इस इलाके के माने जाते हैं। कुर्ला, ईस्ट, वेस्ट और चूना भट्टी को मिलाकर टॉप 10 बॉलर में इनका नाम भी आता है और अपने टीम के ये कैप्टन भी हैं। फील्डिंग में रद्दो-बदल का अमल जारी है। और स्ट्राइक पर आरिफ भाई आ रहे हैं हमारे, और नॉन स्ट्राइक पर आसिफ लेफ्टी, जो कि बैट्समैन नहीं है, बॉलर हैं, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड साइड से खेलते हैं और अपनी टीम को अच्छे से लेकर चलते हैं, जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं। शोएब बादशाह अपने ओवर की पहली गेंद डालते हुए, और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, जबकि इनको बिल्कुल भी टेंशन और प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये तीसरे ओवर की पहली गेंद और ये लंबा शॉट 6 रन का। बहुत शुक्रिया हमारे साथी कमेंटेटर और ऑर्गेनाइजर, जो कि स्वयं खुद माइक में बोल रहे थे। गेंद को ऑन साइड की तरफ उछाल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के और भी बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत, अगर आसपास पहुंचना तो। अगली गेंद हवा में,
उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, और ये कैच ड्रॉप, रन आउट होते होते बच जी रही, रन आउट होते हुए मिस कम्युनिकेशन, एरर ऑफ जजमेंट। कैच जो छोड़ा उसकी भरपाई 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है पूरी कर ली यहां पर फील्डिंग साइड ने। रन आउट होकर आसिफ वापस पेविलियन में, रन पूरा नहीं कर पाए, पहले रन पे ही आउट हो गए। तो कुछ इस प्रकार से दबाव में बिखर जाती हैं कई बार टीमें। रनों की दरकार यहां से 42 रन की, और इसके बाद सिर्फ 2 ओवर बाकी हैं। इस ओवर में अभी 4 गेंदें बाकी हैं। अगर 1 से 2 बड़ा स्ट्रोक आता है तो मुकाबले में वापसी कर लेंगी। कुछ बड़े आकर्षक स्ट्रोक्स की जरूरत यहां पर टीम मासूम 11 को। अभी तक तो मासूम साबित हो रहे हैं इनके बल्लेबाज, कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा सख्त रूप अख्तियार करना होगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। मिस्टर एक्स्ट्रास के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। 4 विकेट के नुकसान पर काफी लचर प्रदर्शन रहा है अभी तक बल्लेबाजों से। गेंदबाजी कर रहे हैं बादशाह स्वयं गेंदबाजी पर है। शायद ये टीम के कैप्टन भी हैं, टीम के कप्तान शोएब बादशाह। इन्हीं के नाम पर इस टीम का नाम रखा गया है बादशाह 11। नए बल्लेबाज सादिक, नए बल्लेबाज। अगली गेंद, और ये पहली गेंद पर तान दिया है आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, 2 छक्का अब तक खा चुके हैं, 1-2 बाउंड्रीज अगर इस ओवर में और आती हैं तो कहीं ना कहीं मैच 50-50 पर अटक जाएगा आकर। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 35 रनों की आवश्यकता यहां से 15 गेंदों में। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 15 गेंदों पर 35 रन आसानी से चेस हो सकते हैं इस ग्राउंड पर। जरूरत है थोड़ा सा अक्लमंदी की, खराब गेंदों को बाहर भेजने की। अगली गेंद बादशाह की, फिर से उठा दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और ये कैच छूटा और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कैच भी छोड़ा और चौका भी दे दिया, सोने पर सुहागा बल्लेबाजी के लिए। और गेंदबाज काफी निराश होंगे उनके इस एफर्ट से। काफी खराब एफर्ट, हालांकि काफी वक्त था उनको गेंद के नीचे आने के लिए, अपने आप को गेंद के नीचे पोजीशन किया लेकिन संभाल नहीं पाए इस कैच को। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर 26 रन। अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी, थोड़ा सा ऑफ कटर के अंदाज में गेंद को डिलीवर किया, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। कुल्ला बिग बैश लीग सीजन 1 2024 का ये दूसरा दिन और उसका ये चौथा मुकाबला। 57 रनों का टारगेट जिसको चेस कर रही है यहां पर टीम मासूम 11 अप अगेंस्ट बादशाह 11। अगली गेंद काफी बाहर सफल हुए, जिसकी वजह से अंपायर ने वाइड नहीं दिया, जो कि कहीं ना कहीं अंपायर सबसे बेहतर जगह पर खड़े होते हैं मैच में, किसी भी मुकाबले में उनको ज्यादा बेहतर नजर आता है बाकी लोगों से। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य इसीलिए कहा जाता है। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 डॉट बॉल्स के साथ मुकाबले में फिर से बादशाह 11 ने वापसी कर ली है। 12 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों पर 31 रन
15 से 16 रन अगर इस ओवर में आते हैं तो मुकाबला 50-50 पर बना रहेगा। तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आया है शहजाद संभोता, शहजाद चाबी। कहीं ना कहीं अपनी चाबी का सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो उनकी टीम ये मुकाबला जीत जाएगी, और अगर चाबी गलत ढंग से लगाया इन्होंने तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इनकी टीम को। शहजाद चाबी हमारी तरफ भागते हुए, पहली गेंद उठा दिया गेंद को फाइनल की तरफ, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत, कुछ इसी प्रकार की शुरुआत की जरूरत थी जो कि दिला दी है यहां पर बल्लेबाज आरिफ ने। काफी तगड़े कदकाठी के बल्लेबाज, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने गेंद को ठीक ढंग से टाइम किया तो गेंद कुछ ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी। काफी मस्कुलर तगड़े फिट बल्लेबाज, कुछ और बड़े शॉट्स की जरूरत। अगली गेंद चाबी की, उठा दिया, तान दिया आसमान में, वहां पर खिलाड़ी नीचे आते हुए आउट। ऊपर के 6 नहीं मिलेंगे, दूरी के 6 मिलेंगे। ऊंचाई में गेंद ठीक ठाक ऊपर चली गई थी लेकिन लंबाई नहीं मिली, और गेंद को कैच किया वहां पर खड़े राशिद ने। राशिद जो कि अच्छे फील्डर हैं, 2 कैचेज अब तक पकड़ चुके हैं रिवर्स कप में, अच्छे गेंदबाज भी हैं। कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी की जरूरत। नए बल्लेबाज जमान संभालेंगे कमान अपनी टीम की तरफ से। जमान, चाबी की गेंद हवा में, एक और मौका, पकड़ लिया विकेट कीपर शोएब बादशाह ने। खुद कप्तान है, अब गेंदबाजी में लगातार 2 डॉट बॉल्स के साथ वापसी करवाई अपनी टीम को, और कैच पकड़कर पूरी तरह से मुकाबला वन साइड अपनी टीम की तरफ खींचते हुए। नए बल्लेबाज इमरान, नए बल्लेबाज इमरान खान। कृपया करके गलत जानकारी सुझाव ना करें गलत जानकारी के साथ, क्योंकि ये लाइव विवरण कहीं ना कहीं जितने भी फॉलोअर हैं, जितने भी लाइव व्यूवर्स हैं डबल स्पोर्ट्स के, उन तक ये बात पहुंच रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक सभ्यता के दायरे में रहकर अपना सम्मान बना कर रखना है उन व्यूवर्स की नजरों में। इस बार गेंद को उछाल दिया और 4 रन। खराब फील्डिंग वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक से, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर ये 1-2 शॉट और आते हैं इस ओवर में, 1-2 बाउंड्रीज और आती हैं तो मुकाबला फिर से 50-50 पर आ जाएगा। मिस जजमेंट नदीम वहां पर खड़े थे। अगली गेंद कट किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। 2 बाउंड्रीज की जरूरत थी अगर गेम में आना था, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी गेंद संभवतः आखिरी बॉल ना, इस ओवर की लास्ट बॉल ना, 7 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता। अगर एक छक्का मारते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में फिर से वापसी कर लेंगे, क्योंकि एक ओवर में 16 रन 2 बार बन चुके हैं इस टूर्नामेंट में। चाबी की अगली गेंद, 6 रन। ऐसा लग रहा है, जी नहीं माफ करिए, वहां पर कैच पकड़ लिया काफी खूबसूरती के साथ फील्डर राशिद। हर तरफ राशिद नजर आ रहे हैं, उनकी ये तीसरी कैच
जिस तरफ बॉल जा रही है उस तरफ राशिद, लॉन्ग ऑन पर बॉल जा रही है, राशिद लॉन्ग ऑफ पर गेंद जा रही है, वहां पर भी राशिद। तो राशिद ने जिस प्रकार से मैदान के चारों तरफ घूमकर फील्डिंग की है, अपनी टीम को गेम में बनाए रखा है। कहीं ना कहीं 6 गेंदों पर 22 रन की आवश्यकता, मुकाबला 80% गेंदबाजी साइड की तरफ। राशिद गेंदबाज राशिद बम्बू, नए ओवर की शुरुआत। अगर पहली 2 गेंदों पर अगर बड़े स्ट्रोक्स आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से मुकाबले में लौट आएगी मासूम इलोन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। तो ओवर की ये पहली गेंद, आखिरी ओवर की पहली गेंद, इस मैच का ये आखिरी ओवर, पहली गेंद उछाल दिया गेंद को, 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक और अच्छी शुरुआत इस ओवर की। कहीं ना कहीं वो कैच अगर महंगा साबित हुआ तो उस खिलाड़ी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं 1 से 2 डॉट बॉल्स की जरूरत। ऑर्गेनाइजिंग टीम के हिस्सा है बल्लेबाज इमरान। एक बार फिर से अगली गेंद राशिद की, ओ बैक फुट पर जाकर गेंद को कट करना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि कट शॉट से ज्यादा रन मिलते उनको। इनको ताकतवर स्ट्रोक्स खेलने होंगे, बड़े स्ट्रोक्स के लिए अगर जाना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटेंट बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से पहली गेंद पर शॉट खेला, कुछ उसी प्रकार की जरूरत। एक बार फिर से उठा दिया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, और ये 6 रन। कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलतियां भारी साबित हो सकती हैं फील्डिंग साइड के लिए। शहजाद चाबी वहां पर मौजूद थे, कैच अच्छा पकड़ा, लेकिन अगली गेंद, ओ अच्छी वापसी, अच्छी वापसी। अब यहां से 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज की जरूरत। कहीं ना कहीं मुकाबला बादशाह इलेवन की तरफ झुकता हुआ। एक बार फिर से अगली गेंद, काफी क्रूशियल गेंद होगी ये, उठा दिया, बाहर फेंक दिया। 6 रनों के लिए 1 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला इमरान खान जिता पाएंगे अपनी टीम को? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनक्रेडिबल हिट्स लगाई हैं इस ओवर में, काबिले तारीफ, जबरदस्त बल्लेबाजी, कुछ झन्नाटेदार स्ट्रोक्स के जरिए अपनी टीम को मुकाबले में बना के रखा है। दर्शक अपने टोस पर खड़े हुए हैं। क्या ये आखिरी बॉल पर बाउंड्री लगा सकते हैं इमरान खान? इट्स नेल बाइटिंग। हमारे युवा खिलाड़ी आसिफ भाई जो कि ऑर्गेनाइजर है, उनके लड़के बता रहे हैं कि एक नेल बाइटिंग, उठा दिया गेंद को, ओ माय गॉड, थोड़ा सा अनलकी रहे। कहीं ना कहीं गेंद को बाउंड्री लाइन तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन सीमा रेखा के बाहर नहीं गई गेंद। हालांकि दर्शकों ने तालियों के साथ इस प्रयास का स्वागत किया। इमरान खान का जो प्रयास था, कहीं ना कहीं 3 रनों से उनकी टीम ये मुकाबला हार गई, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं थी। आज नहीं तो कल अगर प्रयास इसी प्रकार से रहा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इस